नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी के पास कुछ टॉफी हैं, ठीक है ना। ए और बी के पास कुछ टॉफी हैं। यदि ए बी को एक टॉफी देता है तो उसके पास समान संख्या में टॉफी है। देखिए यहाँ पे ए है और ये बी है, ठीक है ना। अगर ए जो है बी को एक टॉफी देता है, जब ए ने बी को एक टॉफी दी तो ए के पास एक कम हो गई और बी के पास एक ज्यादा हो गई, तो दोनों की टॉफी क्या हो गई, बराबर, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आई, बी प्लस टू, ठीक है। तो मैं इसको अब इक्वेशन में यूज करता हूं, ये ए है, ये डी है। मान लेता हूं बी के पास के टॉफी थी, के टॉफी थी, तो ए के पास कितनी थी, के प्लस टू, ठीक है। ये मैंने कहां से यूज किया है, यहां से, ठीक है। अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये तो हो गया पहली स्टेटमेंट, ये पहली स्टेटमेंट हमने लिख ली। अब दूसरी स्टेटमेंट लिखता हूं, यदि बी ए को एक टॉफी दे, अगर बी जो है, ये बी जो है ए को एक टॉफी देगा तो इसके पास कितनी टॉफी बची, के माइनस वन। और ए के पास पहले टॉफी कितनी थी, के प्लस टू, उसको एक और मिल गई तो उसके पास टॉफियां कितनी बची, कितनी हो गई, के प्लस थ्री। अब बोल रहा है ए के पास जो टॉफी है बी से दुगना है, यानी ए के पास जो टॉफी है वो बी से क्या है, दुगना है, ठीक है। सेकंड जो कंडीशन है वो ये है, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन हमारे पास के की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे टू के और ये एक के यहाँ माइनस में आएगा, तो के किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस का टू इधर जाके लेफ्ट साइड में प्लस का हो जाएगा, तो थ्री प्लस टू यानी फाइव। के की वैल्यू कितनी आ गई, पांच। तो अब टॉफियां कितनी आएगी, बी के पास कितनी टॉफी थी, पांच, और ए के पास कितनी थी, के प्लस टू, यानी पांच प्लस टू सेवन। हमसे पूछा क्या है, ए और बी वाली टॉफी कितनी है, कुल संख्या, ए और बी की कुल टॉफी की संख्या कितनी है, तो कितना आंसर आ जाएगा, पांच प्लस सात यानी बारह। तो पहला ऑप्शन क्या है, सही आंसर है।